सत्ता और सियासत में नेताओं के विषय में अलग अलग तरह की चर्चाएं होती है। हम ये नेताओं से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सत्ता और सियासत में चल क्या रहा है। आज इसी चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर हैं। सर, आपसे पहला सवाल, बार बार आपको जिम्मेदारी मिलने की बात हो रही थी, आपका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी सबसे आगे था, लेकिन आप चुनाव हार गए। लेकिन अब आपको संगठन में ना तो कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है और ना ही सरकार में। आपको क्या लगता है, इसका कारण क्या है? कोई बात नहीं, ऐसा है, मैंने बहुत जिम्मेवारियां निभाई है। कांग्रेस के संगठन में भी 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, 4 बार मैंने मंत्री की पद की शपथ ली, मंत्री पद छोड़ करके विधानसभा का अध्यक्ष अपनी मर्जी से बना। तो अब कोई लालसा नहीं है। ये ठीक है, अगर जीतता तो 9 बार मैंने बढ़ना था, लेकिन 500-600 वोटों से हार गए। किस्मत की बात होती है। अब धर्म के लोग जो है पछता रहे हैं। तो जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन में हमारी श्रीमती प्रतिभा सिंह जो मंडी से सांसद भी है, वो पार्टी की अध्यक्षा भी है, और अच्छी बात है कि वो CWC में भी परमानेंट इनवाइटी हो गई है। तो उसकी हमने उनको बधाई देते हैं। तो इस तरह वैसे कोई बात नहीं है संगठन। अपनी बात, आपकी बात क्यों नहीं कर रहा कोई? आपने मुख्यमंत्री से बात की कि सरकार और संगठन में जिस तरह अभी बातें भी आ रही थी कि तालमेल की कमी है, तो ऐसे में आपने बात की कि मुझे कोई पद दिया जाए, या फिर मुख्यमंत्री ने आपको ऑफर किया हो? नहीं, ना मैंने मांगा, ना मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है जी। ना वैसे जरूरत भी नहीं है। मैं सच बताऊँ, जरूरत भी कोई नहीं है। सभी पदों पे रह चुके हैं तो आदमी को सेटिस्फेक्शन, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। जहाँ तक पार्टी संगठन की बात है, और हमें खुशी है कि हमारी जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्षा थी श्रीमती सोनिया गांधी, उनका बहुत आशीर्वाद मेरे पर रहा है, और उनकी वजह से ही 1 बार में 2 बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और वीरभद्र सिंह जब थे मेरे से पहले, वो मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। और जब मैं 1983 में डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग भी रहा, जब विधायक था, पूरे कैबिनेट का स्टेटस मिला था, तब भी हमने बड़ा काम किया। हिमाचल में जो बैकवर्ड एरिया थे उनको आइडेंटिफाई किया, उसके लिए 10% बजट अलग रखा, फिर बजट बढ़ा के 15% कर दिया। तो इस तरह जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे उसमें काफ़ी जो है विकास के काम हुए। आपने एक बात कही, आपने कहा सोनिया गांधी ने आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में बहुत उच्च पदों पर रखा, अब आपको कोई लालसा भी नहीं है। लेकिन दिल्ली दरबार में जब नेता हाजिरी लगा रहे थे कि हमें पार्टी में स्थान दिया जाए, सरकारों में स्थान दिया जाए, क्या कौल सिंह ठाकुर भी दिल्ली गए थे पार्टी मसलों पर? क्या शीर्ष नेतृत्व से भी आपने बातचीत की थी? ऐसा मैं सच बताऊं, जब रिजल्ट निकला और मैं हार गया, उसके बाद आज तक मैं दिल्ली नहीं गया। न दिल्ली मैंने किसी नेताओं से बात की, न अपने लिए कोई पद मांगने की कोई मैंने इच्छा जाहिर की है। अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन समय आएगा तो दिल्ली भी जाएंगे। हमारे नेता हैं, सोनिया गांधी से मिलेंगे, राहुल गांधी जी से मिलेंगे, हमारे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन कि अपने लिए कोई पद मांगने के लिए नहीं जाएंगे, ऐसे कट से कॉल करने जाएंगे, और पार्टी जो भी उचित समझे करें। हमने प्रतिभा सिंह का एक इंटरव्यू किया था। प्रतिभा सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सरकार और संगठन में तालमेल की कमी है। इस विषय में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से भी बातचीत की थी, और उन्होंने एक और बात कही कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, वो चाहे वरिष्ठ कार्यकर्ता हों। आपको क्या अपने अनुभव से लगता है कि अब वाकई हिमाचल प्रदेश में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है? ऐसा है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। प्रतिभा सिंह जी ने जो बयान दिया है, उसी तरह बयान एक जो है राठौर जी ने भी दिया है। लेकिन अभी 7-8 महीने हुए सरकार को बने हुए। मेरे ख्याल सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो संगठन से आया हुआ आदमी है, NSY से आया, यूथ कांग्रेस, फिर पार्टी का अध्यक्ष भी रहा मेरे बाद में। तो वो निश्चित तौर पे इस बारे में विचार करेंगे। अगर उन्होंने प्रतिभा सिंह जी ने कोई बात कही है, श्री कुलदीप राठौर ने कोई बात कही है, उसका संज्ञान लेना चाहिए और कुछ नेताओं को जो है
वो समय आने पर मैं कहता जरूर एडजस्ट करेंगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। एक और बात उठ रही है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा फेसबुक या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। उस चिट्ठी में 7 मांगों का उन्होंने जिक्र किया। इससे पहले भी उन्होंने महाभारत का जिक्र किया और उनकी इस लड़ाई में सुधीर शर्मा भी कूद गए। इससे पहले मंत्रियों में भी आपस में टकराव देखने को मिला। एक मंत्री ने बयान दिया कि अवैध खनन हो रहा है, दूसरे मंत्री ने कहा कि वो एक बचकाना बयान है। अब कुछ सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या सरकार में आपस में ही ठीक नहीं है? क्या पहले भी मंत्रियों में ऐसा होता था? आपको क्या लगता है? ऐसा है, इस बारे में मेरा कहना कोई उचित नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। अगर मंत्रियों में कोई टकराव है तो उसका उनका संज्ञान लेना चाहिए, मंत्रियों को बुला करके समझाना चाहिए। और निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ उन्होंने बुलाया होगा, समझाया होगा कि कोई ऐसा एक मंत्री बयान देता है तो दूसरा उस पर कोई ऐसी टीका टिप्पणी ना करे। जहाँ तक संगठन और कांग्रेस और सरकार की बात है, संगठन और कांग्रेस और सरकार में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तालमेल से ही सरकार चलती है। जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। उन मैनिफेस्टो को लागू करना अब सरकार का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। और मुझे पूरा विश्वास है जो हमने मैनिफेस्टो दिया है या जो 10 गारंटियाँ हिमाचल की जनता को दी है, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उनको चरणबद्ध कार्यक्रम में जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो माने कि आप भी राजेंद्र राणा की कही हुई बात का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, उसके बाद मैंने तो पता नहीं राजेंद्र राणा ने क्या कहा है, लेकिन मतलब जो मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। अगर राजेंद्र राणा जी ने कोई चिट्ठी लिखी है तो चीफ को भी जवाब देना चाहिए और राजेंद्र राणा को बुला करके अगर कोई गलतफहमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह लिए हैं, आपसे मैं सवाल इसलिए भी पूछूंगी क्योंकि जिस तरह मंत्री जब बने थे तो बात ये हुई कि कुछ मंत्रियों की अनदेखी हुई, मतलब कि कुछ व्यक्तियों को पार्टी और सरकार में स्थान नहीं दिया गया, जिसमें राजेंद्र राणा एक है, सुधीर शर्मा दूसरे व्यक्ति हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह क्षेत्रीय समीकरणों को सरकार ने साधा नहीं है, इसके पीछे क्या अंतर्कलह कारण माने हम? नहीं, ये ठीक है कि कांगड़ा जिला से सबसे ज़्यादा एमएलए चुन करके आए और कांगड़ा जिला में सिर्फ एक ही मंत्री आज है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बहुत जल्दी कांगड़ा से, हो सकता है अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति को, क्योंकि अनुसूचित जाति को रिप्रेजेंटेशन देना कांगड़ा में जरूरी भी है। और उसके साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास बड़ी चुनौती है। एक तरफ सुधीर शर्मा जी हैं, राजेंद्र राणा जी हैं और श्री राकेश धर्मानी जी हैं। धर्मानी का भी हक बनता है क्योंकि बिलासपुर से, बिलासपुर जो है अच्छा जिला है और उसको जो है होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली हाई कमांड से बात करके 3 मंत्री हैं वो बनाएंगे, एक विधानसभा का उपाध्यक्ष बनना है उनको बनाएंगे, कुछ लोगों को जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी कॉर्पोरेशन बोर्ड में लगाया जा सकता है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू निश्चित तौर पे इस पर जो है समय पर उचित निर्णय लेंगे। आपको नहीं लगता देरी हो गई है? 9 महीने का समय सरकार को हो गया है। नहीं, अभी 5 साल का समय होता है सरकार का और निश्चित तौर पे अभी 9 महीने हुए, करेंगे। आपको लगता है करेंगे? साल भर के अंदर तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ जरूर करेंगे मुख्यमंत्री जी। आपके विषय में सियासी गलियारों में एक चर्चा चल रही है कि हाईकमान ने कौल सिंह ठाकुर को ये बोला है कि आप संगठन की गतिविधियों पर भी नजर रखें, और खबर ये भी है कि 23 विधायकों ने अपनी नाराजगी भी आपके पास जाहिर की है। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ बातें होती है, अंदरूनी तौर पे बातें होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ना ऐसी बातों को आप साझा नहीं करना चाह रहे? नहीं, साझा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे नहीं, ये बात नहीं, हाईकमान आपसे बातें करते रहते, हाईकमान आपसे फीडबैक लेता है। बातें करते रहते हैं। फीडबैक मैंने भी हाईकमान को कोई फीडबैक अभी तक नहीं दिया है। अभी तक नहीं दिया है? नहीं दिया। आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा माना हूँ। जाए? जब मैं गया नहीं दिल्ली, न कुछ चिट्ठी लिखी मैंने दिल्ली, तो फिर क्या, बिल्कुल मैंने कोई फीडबैक नहीं दिया है। आपने अवैध कट फीडबैक भी दूंगा तो ठीक ही फीडबैक दूंगा, क्योंकि सरकार बनी है,
अभी नई सरकार है, समय लगता है रास्ते पे लाने के लिए। आज देखो जयराम सरकार ने हिमाचल की वित्तीय स्थिति को बुरी तरह खराब कर दिया है। जयराम सरकार ने 45,000 करोड़ आज तक था ऋण हिमाचल सरकार को, वो 75,000 करोड़ पहुंचा दिया। फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हुई। कहता है प्राइम मिनिस्टर को 8 बार हिमाचल प्रदेश में लगाया। डबल इंजन सरकार ये कहते थे, लेकिन डबल इंजन सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज भी मंडी के लिए नहीं लाया, हिमाचल के लिए नहीं लाया। हमने कहा था कुल्लू मेडिकल कॉलेज खोलो, एक कॉलेज नहीं लाया। जबकि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर था, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। हमने 4 मेडिकल कॉलेज 5 साल के अंदर हिमाचल में लाए। एक हमने सिरमौर में मेडिकल कॉलेज खोला, एक मतलब हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खोला, चंबा में मेडिकल कॉलेज खोला और मंडी में मेडिकल कॉलेज खोला। जयराम ठाकुर की बात से मुझे याद आया, उन्होंने 29 जुलाई को आशियाना रिज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने चूंकि अवैध कटान का मामला भी उठाया था, उन्होंने एक बात कही कि कौल सिंह ठाकुर की मनस्थिति ठीक नहीं है। आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, मेरी मनोस्थिति तो बहुत ठीक है। हो सकता है बोलने वाले की मनोस्थिति जो है वो मुख्यमंत्री से पद से उतरे, हताशा और निराशा में आकर के उन्हें ऐसा बयान दिया हो। मैं आज भी कहता हूँ कि अवैध जो है लकड़ियों का कटान सिराज चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री की जेरे निगरानी हुआ है। अभी जो पीछे बाढ़ आई, थुनाग गांव में कितने घर तबाह हो गए। लकड़ियों की घाड़ आई, करोड़ों रुपए की लकड़ियाँ निकली। कहाँ से वो लकड़ियाँ आई? ये तो लकड़ियाँ जंगल बनाया बिना फॉरेस्ट की परमिशन से, और ठेकेदारों ने उन लकड़ियों को काट करके जो है नाले में रख दिया, ऊपर से मिट्टी फेंक दी। जब बाढ़ आई तो नेचुरल लकड़ी नीचे गई। मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये देखें, सिर्फ चिराज में ही नहीं, मंडी में ही कितने मतलब क्षेत्रों में बिना FR के सड़कें बनाई गई। FR के बिना जो है कहीं भी जंगल में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, सड़क नहीं बना सकते, लेकिन उस क्षेत्र में बहुत हुई है। अगर आज आप देखें, जंजैहली डिवीज़न है लोक निर्माण विभाग का, कम से कम 50-60 करोड़ की लाइबिलिटी है आज की डेट में। कैसे हुई? किन अफसरों ने की ये लाइबिलिटी क्रिएट? एक हमारा बाली सब डिवीज़न है जो मेरे थलोट में डिवीज़न खुला है, मेरे कंस्टिट्यूंसी में 22 करोड़ की लाइबिलिटी एक ही मतलब सब डिवीज़न में है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने ये लाइबिलिटी पैदा की है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और जिस चीफ मिनिस्टर के कहने पे ये कार्रवाई हुई उस पर भी छानबीन होनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। CBI जांच करे या कोई नई एजेंसी जांच करे या हाईकोर्ट इसकी जांच करे। हाईकोर्ट ने नोटिस लिया है, हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई है, लेकिन वहाँ DFO जो है ऐसा बैठा दिया जो बीजेपी का खास आदमी है नाचन में। तो जब तक DFO है वो तो कुछ होने नहीं देगा। तो इसलिए मेरी ये था कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोगों के घर बर्बाद हुए, गवर्नमेंट को जो है 80-90 लाख रुपया वहाँ थुनाग गांव में ही जिनके घर गिरे, घर तबाह हुए, उनको देने पड़े सरकार को। तो इसलिए ये जांच जरूरी है कि इतनी लकड़ी कहाँ से आई, कैसे आई, किसने वहाँ जो है नाले में दबा के रखी थी। तो ये मैंने जो जांच दी ठीक है। जाकि जयराम जी आजकल पूरी तरह बुखलाए हुए हैं, रोज़ सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं और अपना पता नहीं लगता। मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि जिनके घर शीशे के बने हो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारते। जयराम जी, आपने बहुत वित्तीय अनियमितताएं की है। आपने मंडी में भी सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्र और धर्मपुर चुनाव क्षेत्र, 2 चुनाव क्षेत्रों में काम हुआ, बाकी चुनाव क्षेत्रों को पूरी तरह नजरअंदाज किया। और मंडी में सिर्फ यही है कि चीफ मिनिस्टर दोबारा मैं ही बन रहा हूँ, हर जगह यही कहा, और इसलिए मंडी में जो 9 सीटें आ गई। अब देखिए, एक और चर्चा चल पड़ी थी हिमाचल प्रदेश में कि राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा को मंत्री इसलिए नहीं बनाया जा रहा क्योंकि वो हॉली लॉज के करीबी हैं, और कहीं ना कहीं हॉली लॉज के करीबियों को ये एक तरह की सजा मिल रही है। आप ये मानते हैं कि हॉली लॉज का स्थान अब थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगा है या पकड़ कमज़ोर हो रही है? मैं तो ऐसा नहीं समझता। कुछ लोगों की धारणा हो सकती है, लेकिन हॉली लॉज तो कांग्रेस का ही है, कोई बीजेपी का तो नहीं है।
कांग्रेस का गढ़ रहा है। राजा वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। हिमाचल के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है। तो हली लॉज को नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं है, और मैं समझता हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जो है इसको नज़रअंदाज नहीं कर रही है। एक धारणा गलत है। अब 2024 में लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। प्रतिभा सिंह तो पार्टी अध्यक्षा हैं, साथ में उनको अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी स्थान मिला है। अब अगर कौल सिंह को पार्टी मौका देती है मंडी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने का, तो आपकी सहमति है? ऐसा है, मैंने तो जो भी काम आज किया है पार्टी हाईकमांड के दिशा निर्देश के मुताबिक किया है। वैसे मुझे इच्छा कोई नहीं है, लेकिन पार्टी हाईकमांड कोई जिम्मेवारी देगी तो उसको हम जिम्मेदारी के साथ, खूबसूरती के साथ निभाएंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है, अब जिस तरह कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बदलने को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, अगर कौल सिंह ठाकुर को यही जिम्मेदारी मिलती है तो स्वीकार करेंगे? आपको क्या लगता है कि कौन सा व्यक्ति, चूंकि आप तो कहेंगे कि शीर्ष नेतृत्व का फैसला आपको मान्य होगा, लेकिन आपका अपना अनुभव क्या कहता है कि पार्टी अध्यक्ष किसे बनना चाहिए, उसमें क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये काम जो है ये प्रेरोगेटिव पार्टी हाईकमांड का है। हाईकमांड जिसको उपयुक्त समझे उसको बनाए। मैं तो समझता हूँ अगर प्रतिभा सिंह ये कंटिन्यू करें, हम उसको उठाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखते, वो कंटिन्यू करें। पार्टी हाईकमांड किसी और को, कि उन्होंने चुनाव लड़ना है उसके बदले में उनको किसी और को बनाना है, जिसको पार्टी हाईकमांड वरिष्ठता के आधार पर, अनुभव के आधार पर जो है पार्टी हाईकमांड निश्चित तौर पे उसी व्यक्ति को बनाएंगे जिसको उचित समझे। मंडी को क्या, अंतिम सवाल है, मंडी को क्या जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो वर्तमान सरकार में मिला है या फिर नहीं? अब मंडी को प्रतिनिधित्व क्या करना, मंडी के जो है 9 सीटें हार गए हैं, एक सीट बची है, और ये फैसला किया है जो पहली बार बने हैं उनको कोई मंत्री नहीं बनाना है। तो इसलिए मैंने तो पीछे कहा था कि भाई करो, तो सुक्खू ने कहा कि हमने फैसला किया है कि जो पहली बार जीते हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर सुखविंदर सुक्खू जो है उसको भी मंडी जिले के बड़ा, कांगड़े के बाद बड़ा जिला है, उसको ध्यान में रखते हुए मंडी जिले का ख्याल रखेंगे। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू को हमें पूरा विश्वास है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर हमारे साथ थे। हमने पार्टी और सरकार के कई मसलों पर बातचीत की। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कौल सिंह पर एक आरोप लगाया था, उस आरोप से भी हमने आपको रूबरू करवाया और कौल सिंह ठाकुर ने इस आरोप का जवाब भी दिया है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।